जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम R3F न्यूज़ में खास मुलाकात। दर्शकों, जनता एक प्रतिनिधि चुनती है और उस प्रतिनिधि के प्रति एक अपेक्षा रखती है। आइए जनता जनार्दन से जानते हैं कि उनकी क्या अपेक्षा है नवनिर्वाचित प्रधान से। शिवानी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? अजय पाल। गाँव का नाम? अफजलपुर पावटी। प्रधान का नाम? अब तो वर्तमान में तो मनोज मास्टर जी है। अच्छा, मनोज मास्टर जी बने हैं। जी। मनोज मास्टर जी क्यों बने? ये मनोज मास्टर जी को लाने का हमारा एक ही कारण है जी। अब से पहले भी बहुत प्रधान हुई है इस गांव में। पहली बात तो इतना शिक्षित आदमी अभी तक नहीं आया। अब से पहले गुट्ठा टेक 8वीं पास 7वीं पास, तो हमने सबने मिलकर एक ही निर्णय लिया कि मगर वो पढ़ा लिखा आदमी जो सही तरीके से गाँव को समझ सके। आज तक अनपढ़ों को यूँ ही नहीं पता लगता कहाँ क्या होगा, मतलब कुछ उन्हें नॉलेज भी नहीं। गांव का इसका कारण भी है, गांव अधूरा पड़ा, विकास भी नहीं हो पाया 5 साल में। चलिए 5 साल विकास नहीं हो पाया, क्या इस बार? हाँ, उम्मीद है जी। उम्मीद है। उम्मीद जो है कि हम लाए हैं पढ़ा लिखा आदमी, ऐसा संपन्न आदमी है सभी तरह से। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जैसे गांव को देहात में भाषा हो रहे जी, इनको प्रधान बनकर अपना पेट भर लिया, ऐसे भी कुछ ऐसा कुछ नहीं। बहुत बेहतरीन काम होगा। काम पूरा विश्वास है। और लाने का हमारा एक ही कारण है, नहीं कोई राजनीतिक आदमी नहीं, ये तो अपना टीचर थे, बच्चे पढ़ाते थे। इन्हें लाने का एक ही कारण है कि बहुत बड़ी ईमानदारी हमें इनके अंदर दिखाई दे रही है और उम्मीद भी है। अब से पहले भी उन्होंने समाज के लिए कुछ काम। अच्छा, एक काम ऐसा बता दीजिए जो आप चाहते हैं कि गांव में ये होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो शिक्षा का है। अगर शिक्षित गांव होगा जब ये विकास करेगा। और इनकी छवि शिक्षा की छवि है, शिक्षित मास्टर की छवि है इनकी अपनी। तो मतलब एजुकेशन प्राइमरी स्कूल अच्छे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेहतर है। मैं फिर से आके देख सकता हूँ जी हाँ, जब सब ठीक हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल आओ आप, बिल्कुल। क्या नाम बताया आपका? मेरा अजय पाल। ये थे अजय जी। अजय जी का कहना है कि सबसे ज़्यादा जो महत्वता प्राथमिकता दी जाएगी वो दी जाएगी शिक्षा को। स्कूलों की हालत बहुत अच्छी की जाएगी। और इसी मुद्दे पे आज के खास मेहमान से चर्चा करते हैं और पूछते हैं क्या मैनिफेस्टो लेकर अब वो जनता के बीच गए थे, उन मैनिफेस्टो पे काम होगा या नहीं होगा। आइए आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात करते हैं। जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही R3F न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो प्रत्याशी हैं जिन्हें जनता ने चुना है, उन्होंने बच्चों का भविष्य बनाया, अध्यापक है, पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि हैं, खूब सारे बच्चों को पढ़ाई के जरिए उनका भविष्य, सुनहरा भविष्य तय किया। अब गांव का भविष्य इनके हाथ में है। आइए जानते हैं कि गांव का भविष्य अब कैसे सुधारेंगे और क्या इनका मैनिफेस्टो है और आने वाले समय में इनकी क्या रणनीति है। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर, माई सेल्फ मिस्टर मनोज राणा। आई एम टेक इन कंप्यूटर साइंस एंड बिलोंग फ्रॉम अफजलपुर प्रॉपर्टी मेरठ। जी देखिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आइए सबसे पहले एजुकेशन की बात छेड़े। जी सर। सर, गांव में हम ये नहीं कहते 5 साल कैसे बीते, कोई बात नहीं जी, लेकिन अब 5 साल गांव में शिक्षा कैसी होगी आपके कार्यकाल? सर, मैं क्योंकि ऑलरेडी एक शिक्षित हूँ और मेरा प्रधानी में जो चुनाव में मैं जीता, मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ पूरे गांव को, अपने समाज को, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया बहुत अच्छे से। और मैं युवा जनता को खासतौर से समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे काफ़ी अपने आगे बढ़ के जिताया। काफ़ी अच्छी मुश्किल जीत में मुझे जिताया उन लोगों ने। विकल्प 9 थे हमारे यहाँ। अच्छा, 9। और सारे 7 के 8 लोग मेरे बिल्कुल अपोजिट थे, ताकि कोई पढ़ा लिखा आदमी ना बन जाए जनता को। क्योंकि जब पढ़ा लिखा कोई आदमी आगा तो उसकी नीति बिल्कुल अलग होगी सबसे। भाई, अनपढ़ों का राज ज़्यादा चलता है राजनीति में। कितने वोट मिले आपको? वोट मुझे 722। दर्शकों, एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने बहुत इंटरव्यू लिए, 100, 50, 1, 15, 20, 100 ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी हमारे साथ है जिन्होंने 700 वोटों से जीत हासिल, 722 वोटों से जीत हासिल की है। बहुत बड़ी बात जी। तो मैं जो लोग मुझे लाए हैं मार्केट में, इसलिए लाए सर। देखो, क्योंकि आजकल जो गांव है बैकग्राउंड थोड़ा बैकवर्ड है, एरिया थोड़ा बैकवर्ड है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। तो लोग चाहते हैं कि गांव में शिक्षा का विकास होना चाहिए। जैसे प्राइमरी स्कूल है हमारे यहाँ पे, लेकिन स्कूल में खास शिक्षा नहीं है इतनी। तो उन्होंने सोचा कि कोई अच्छा अगर आदमी आता है यहाँ पे गाँव में, तो शायद हम लोगों का सभी का भविष्य सुनहरा होगा।
तो मैं खुद क्योंकि कम्पिटिटिव तैयारी कराता हूँ, तो मैं चाहूँगा, मैंने अपने गांव में सबसे पहले लाइब्रेरी की व्यवस्था करने की कोशिश की है। और मैंने लाइब्रेरी की स्टार्ट हुई भी थी हमारे यहाँ थोड़ी सी लाइब्रेरी। फिलहाल मैं हर एक धर्म के लिए लाइब्रेरी अलग अलग खोलूँगा। वो हिंदू है अलग, मुस्लिम है अलग है, और दूसरा धर्म है तो उनके लिए अलग व्यवस्था करेंगे हम लोग गाँव में अपने। और काफ़ी किताबें, जितनी कॉम्पिटिटिव किताबें हैं, जितनी भी कॉम्पिटिटिव बुक है, सारी मैं उसमें प्रोवाइड करूँगा लाइब्रेरी के अंदर। मतलब गांव में बच्चों के लिए स्पेशल एक मीटिंग होया करेगी मेरी हर संडे, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। जो भी बच्चे पढ़ के अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उन्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत है, इवन जैसे कि हमारे यहाँ पे कभी मैं कहना चाहूँगा एक छोटा सा एग्जाम्पल था। एक थोड़ा केस में मतलब बीमार होकर गुजर गए थे, उनकी बच्ची मेरे पास है, मैंने उन्होंने कहा फ्री शिक्षा आपकी मेरे साथ है। अच्छा। आपकी शिक्षा के लिए जो पेमेंट होगा मैं खर्च करूँगा आपको, आप पढ़िए बढ़िया से, पढ़ के आप तरक्की करिए और अपने पैरों पर खड़े होइए। इवन गांव में मतलब अगर कोई भी मतलब ऐसा बेस आ रहा है जिसको जो पढ़ाई नहीं कर सकता, उसे मैं फ्री पढ़ाऊंगा। मतलब आप ये मानते हैं कि कामयाबी के पीछे पढ़ाई का बहुत बड़ा हाथ है? जी, अगर पढ़ाई लिखाई हम करेंगे तभी तो हम कामयाब करेंगे, तभी हम संसार का नाम करेंगे, अपना नाम करेंगे, और गांव भी तभी रोशन होगा। अच्छा, प्राइवेट स्कूल आपके गांव में एक है, दो है, एक कितने बच्चे पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं? उसमें करीब ऐसा होगा 100-150 बच्चे एक में होंगे, 150 बच्चे के आसपास दूसरे में। गांव की जनसंख्या काफी बैकवर्ड के हैं। जनसंख्या का जो वोटिंग हमारे यहाँ पे वो 2500 का है, 2500 तो वोटिंग। आप मानते हैं कहीं ना कहीं बच्चों की जनसंख्या कम है पढ़ने की? जी, तो आप जब ये बेहतर होंगे तो हो सकता है जनसंख्या बढ़े? जी बिल्कुल, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मैं उनसे तो काम कराऊंगा, जो लोग काम कर रहे हैं स्कूल में उनको तो मैं बात करूंगा डेली अपने लेवल पे, लेकिन मैं अपने साथ भी खुद शिक्षकों को रख के कुछ गांव के लिए स्पेशल टाइम दिया करूंगा अलग से, ताकि लोग मोटिवेट हो और पढ़ लिख के एक अच्छा नागरिक बने। अच्छा, मिड डे का भी आयोजन हो जाएगा जब जी स्कूल खुल जाएगा? बिल्कुल, मिड डे का आयोजन, बिल्कुल सब कुछ आयोजन। स्वच्छ जल बिल्कुल एकदम। जल मैंने अभी स्तर करा दिया, मैंने चेकिंग शुरू करा दी नलों की, सफाई की व्यवस्था पूरी गांव में शुरू कर दी मैंने पहले दिन से ही। जैसे मैं बना अभी तो बनने के तुरंत बाद मैंने अपने पास से शुरू कर दी। शपथ पत्र भी ग्रहण नहीं करवा? मैंने अपने पैसों की शुरू कर रहा हूँ। निजी? हाँ जी बिल्कुल निजी, मुझे सरकार से कोई लेने देना नहीं। अच्छा, गांव में सैनिटाइजर घर घर गांव में हुआ है, आप कहीं भी पता कर सकते हैं गांव में जाके, घर घर सैनिटाइज हुआ है, डेली सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं गांव में। और मैंने हवन वगैरह का आयोजन शुद्धिकरण के लिए, वातावरण के लिए, वो भी आयोजन किया है। दुआएं भी कराई है। अच्छा। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, मैं भी चाहूँगा कि मतलब थोड़ा इसमें जितना मैं सहयोग कर सकता हूँ उतना करूँ, क्योंकि शपथ तो मिलेगी बहुत दिन बाद, इतना तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा, मेरी आपसे एक गुजारिश हो रहा है, मैं आपके गांव में घूम रहा था तो नौजवानों को कहना है कि खेल के मैदान की व्यवस्था करनी अपेक्षा है। मैंने खेल के लिए पहले ऑलरेडी मेरे मन में सब कई विचार हैं अपने गाँव को LFG की जगह लेकर। मैं जगह कुछ है खाली, उस जगह को लेके या कहीं जगह नहीं होगी तो मैं जाके अधिकारियों के पास से जो भी बड़े स्तर के नेता हैं उनसे बात करके बच्चों के लिए खेल का मैदान का आयोजन कराना चाहूँगा। और मैं उसका खुद सामान सारा क्रिकेट का, अच्छा, या वॉलीबॉल का, या जो भी सामान वो चाहेंगे वो सब अपने पैसों से ला के दूंगा। तो इस बार एक अच्छा खेल का मैदान बहुत अच्छा मैदान होगा। आप अगर अगली बार आए तो शायद आप खुद तारीफ करोगे कि वास्तव में आपने कर दिखाया जो नहीं करना। पर सर, चिकित्सा आपके गांव की जी अभी जो हालत है, जी, मुझे लगता है वो खुद बीमार है चिकित्सा हाँ जी, से। चिकित्सा जी तो खुद बीमार ये है। कैसे तंदुरुस्त होगी? चिकित्सा के लिए पार्सली में एक हमारे यहाँ पे है हॉस्पिटल है, मैं भी क्योंकि शपथ तो ली नहीं मैं, लेकिन उसके बाद जाऊँगा उनके पास और मैं उनसे खुद रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम आप हफ्ते में 2 हफ्ते में एक विजिट यहाँ पे करें और एक कैंप का आयोजन करें। मतलब एक छोटा सा चिकित्सालय ही होगा? जी, और यहाँ हो जाए वो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब गाँव में इस बार सौगात में छोटा सा चिकित्सालय मिलेगा? मैं बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल 100% दूंगा, उसकी कोशिश करेगा? कोशिश करूँगी। कामयाबी मिल ही जाएगी? मिल नहीं है जब मैं कोशिश करूँगा। कोई कामयाबी मुझे लगता है कि आपके साथ हमेशा चलती रहती है। जी जी जी, आपने जब भी कोई कदम उठाया तो कामयाबी आपको हाँ जी, मिली? हाँ जी, 100% मिली है और मुझे पूरा सहयोग है क्योंकि लोगों को, इसलिए कामयाबी मिल जाएगी मुझे। सर, आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग पानी को लेकर, स्वच्छ जल को लेकर परेशान है, और जी। गांव में भी आपकी परेशानी है। जी बिल्कुल है। तो स्वच्छ जल के लिए आपने कुछ मूल मंत्र बनाया? स्वच्छ जल के लिए मैं, जो मेरे मन में विचार आए हैं, मैं सोचूं कि आरओ की व्यवस्था 2-3 जगह जो चौराहों पे करा दूं अपनी तरफ से, और ताकि एक स्वच्छ जल वहाँ पे मिले और लोग उस पानी को पीने के यूज में करें इस्तेमाल। क्योंकि मोदी साहब की भी योजना है कि 2024 तक गांव-गांव में स्वच्छ जल होगा हर जगह। जी, मतलब आप भी ये भागीदारी मैं उससे करेंगे? कोऑपरेट करता हूँ और मैं उसको बिल्कुल 100% भागीदारी करूँगा। मैंने उसकी प्लानिंग कर ली है अपने मन में। कर ली? जी, स्वच्छ जल। अच्छा सर, मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि कोविड-19 महामारी बीमारी चल रही है, कि आपकी गांव में इस बार सौगात में या तोहफे में आपकी तरफ से एक एम्बुलेंस का भी हो सकता है कुछ निर्माण? एम्बुलेंस के लिए सर मैं अभी मतलब मिलता हूँ, अगर कुछ एम्बुलेंस का मतलब वैसे व्यवस्था तो है। हाँ। अगर किसी को दिक्कत है इस समय जो कोविड है या किसी को महामारी की बीमारी है, मैंने गांव वालों में सबसे अनुरोध किया कि किसी को भी प्रॉब्लम है मुझे फ़ोन करें। जैसे 2-3 केस मिले थे तो मेरे पास ऊपर से अधिकारी का आया, सेक्रेटरी का फ़ोन कि भाई यहाँ पे केस है 2-3, उन्हें आप अंदर करने के लिए गई, तो मैंने उनको अंदर बंद कर दिया। अच्छा। वो कहने लगे कि हमारी जो जरूरत है वो कौन पूरी करेगा? मैंने कहा मैं पूरी करूँगा। वाह। कहने लगा आपको तो अभी वो भी नहीं मिला चार्ज, आप कैसे करेंगे? मैंने कहा मैं अपने घर से करूँगा, अपने पैसों से करूँगा, जो मैंने अपनी मेहनत का कमाया वो मैं आपको दूंगा।
तो मैंने उनके लिए खाने की व्यवस्था सुबह ही कराई है पूरी। सबको अनाज, गेहूँ, दाल, उनका 1 महीने का मतलब 15-20 दिन का आइटम उनके घर पर रखवा दिया सुबह। लेकिन सर ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे जी। कोविड-19 को लेकर आपने अपने गांव में क्या सतर्कता बनाई थी? सर कोविड-19 को लेके मैंने जो है एक तो मास्क बंटवा दिए हैं, गांव में सैनिटाइज करा दिया है। मैंने गांव में पूरा अनाउंस करा रखा कि कोई भी 4 लोग एक साथ खड़े होकर दिखाई ना दें अच्छा। और दूरी बना के रखें हमेशा 2 मीटर की कम से कम। और जो भी दिक्कत है, मतलब जो भी बीमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुझे एकदम इंटीमेट करो तुम। बस इसी मुद्दे पे मानो तो सर मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से, R3F न्यूज़ के माध्यम से, आप अपने गाँव वासियों से अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर आज सार्वजनिक करके ये बता दीजिए कि गांव में किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो मैं तो आपसे संपर्क जी जी मैं आपके माध्यम से सभी गांव वालों से अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा नाम मनोज राणा प्रधान है, अभी तत्काल जो प्रधान बने हैं मैं उनमें से हूँ, मनोज राणा मेरा नाम है सर। और मेरा मोबाइल नंबर 992736 लिख लो, 9917322640, 9917322640। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मोबाइल नंबर भी है इसमें संपर्क कर मेरा। सकते अगर किसी गांव वालों को कोविड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, रात को 12 बजे भी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे तुरंत बेहिचक फ़ोन करें, मैं उनकी तुरंत मदद करूंगा उसी टाइम, एट ए टाइम। चलिए सर ज़्यादा समय नहीं लेता, R3F न्यूज़ के माध्यम से क्या अपने गाँव वासियों से कुछ संदेश देना चाहिए? मैं बस ये संदेश देना चाहूँगा, इस समय महामारी का बहुत पीरियड चल रहा है, काफ़ी दुखद घटना है। मैं चाहूँगा मेरा गाँव इस महामारी से बचे और कोई भी इसमें केस पैदा ना हो। थैंक यू। मैं चाहूँगा। तो ये थे आज के खास मेहमान मुकेश राणा जी, मनोज राणा जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इस बार गांव को एक पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि मिले। जो पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि होता है वो अपनी ताकत, अपने अधिकार और गांव की समस्या को समझता है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले एजुकेशन पे जोर दिया जाएगा, क्योंकि इंसान की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ सभी का होता है, लेकिन एजुकेशन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सब कुछ छिन जाता है, पढ़ाई नहीं छीन सकती, और पढ़ाई के जरिए आप अपना भविष्य तय करते हैं। और इस बार एक अच्छा भविष्य मिलेगा। और रहा इनके कार्यकाल में काम होता है या नहीं होता, 1 साल बाद कोविड-19 ठीक होता फिर फिर से आते हैं, स्कूल की व्यवस्था देखेंगे कैसी हुई है, गांव में सफाई कैसी है। जाहिर सी बात है, जब जो व्यक्ति शपथ पत्र लेने से पहले ही सफाई करा रहा हो तो गांव में तो जगमगाएगा गांव, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर से हम आपको आएंगे और दिखाएंगे जी। इसी के साथ देता हूँ इजाजत, मैं राजन राय, R3F न्यूज़। कैमरे पे हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, यूं ही आप हमारे साथ बने रहे और ऐसे अच्छे लोगों से मिलते रहे, उनके विचार आपके सामने हम यूं ही लाते रहेंगे। सुझाव बॉक्स में जाके आप हमारी कमियों के बारे में भी हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।